नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। पाक भारत कशीदगी अपने उरूज पर है और किसी भी लम्हे जंग छिड़ सकती है। अब पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं उन्होंने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है और इस सब में भारत को कल रात भी कुछ बड़ी नाकामियां हुई हैं। जंग जो है उसे एलओसी से हटाकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर लाकर रख दिया। फिर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय बंकर्स जो हैं उन्हें तबाह किया गया, जो वहां से इश्ताल अंगेजी कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 अप्रैल 2025 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। पाक भारत कशीदगी अपने उरूज पर है और किसी भी लम्हे जंग छिड़ सकती है। भारत की जानिब से जारहियत इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौसूल हो चुकी हैं कि भारत कुछ न कुछ बड़ा कर सकता है। इस सबके अंदर भारत की तैयारियां तो हम सबके सामने हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं उन्होंने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है। इस पूरी की पूरी सूरत हाल में किस तरह से पाकिस्तान ने इस सिचुएशन में अब दिफा की पॉलिसी को पीछे छोड़कर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का फैसला किया है और एक नई दिफाई हिकमत अमली की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है और ये एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। भारत की तैयारियों का भी जायजा ले लेते हैं और किस तरह से भारत अभी तक पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई स्ट्राइक नहीं कर पाया और इस सब में भारत को कल रात भी कुछ बड़ी नाकामियां हुई हैं। सबसे पहले तो कल रात की डेवलपमेंट्स को समझें। पहले 5 लगातार रातें भारत जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्ताल फायरिंग करता रहा। पाकिस्तान की तरफ से भारत को जवाब दिया जाता रहा। कल हमने देखा कि पाकिस्तान ने दिन के उजाले में भी भारतीय चेकपोस्ट जो कि इश्ताल अंगेजी कर रही थी, पाकिस्तान की साइड पर हमले कर रही थी, उसे निशाना बनाया। लेकिन कल की रात जो है, छठी रात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि भारत ने जंग जो है उसे एलओसी से हटाकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर लाकर रख दिया और इस सब के अंदर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर कशीदगी होना बहुत सीरियस है। एलओसी की फर्जी लकीरें तो इंशाल्लाह मिटनी भी हैं एक दिन और मकबूजा वादी ने आज़ाद भी होना है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर का जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय बंकर्स जो हैं उन्हें तबाह किया गया, जो वहां से इश्ताल अंगेजी कर रहे थे। इसके साथ ही साथ अब ये भी इत्तलात आई है, कल तो हमने 2 भारत के क्वाड कॉप्टर्स जो हैं जो जासूसी पर आए हुए थे उन्हें भी मार गिराया और क्वाड कॉप्टर्स जो हैं वो तबाह किए। लेकिन कल भारत के 4 रफेल तैयारे जो हैं वो एलओसी के करीब अपनी परवाजें कर रहे थे। गालिबन वो कोई लूपहोल ढूंढ रहे थे, वो इस कोशिश में थे कि कुछ ना कुछ किया जा सके और पाकिस्तान की तैयारों ने जब भारत के तैयारों को इंटरसेप्ट कर लिया, जब उनकी निशानदही कर ली, तो वो बौखला गए और फिर वो वापस चले गए। अब नेवल साइड पर भी हमारी जो नेवी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और इसमें जो सबसे डिसाइसिव रोल है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का है, जिसने इस वक्त मुकम्मल तैयारियां कर ली हुई हैं। हमारे JF-17 थंडर तैयारे, J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस वक्त PL-15 PL-12 मिसाइल्स जो हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि लेस हैं और लोडेड हैं। हमने सवात और स्कर्दू एयरबेस जो है उसे भी ऑपरेशनलाइज कर दिया हुआ है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये आप बेहतर समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है, हर तरह से तैयार है। अब भारत के अंदर जो मीटिंग्स हुई हैं, कल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम सर्विसेज चीफ्स के साथ मुलाकातें कर ली। उसके बाद RSS का सरबराह नरेंद्र मोदी से मिलने गया। आज कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की मीटिंग हुई और ये सुपर कैबिनेट कमेटी की मीटिंग थी क्योंकि इसमें वजीर सेहत, वजीर ट्रांसपोर्ट और वजीर जो रेलवे है वो भी शामिल था। यानी इसमें भारत एक लॉजिस्टिक्स के हवाले से भी चीज़ें डिस्कस हुई और जंग जो है वो भारत एक लंबी जंग भी गालिबन कोई करने की कोशिश करे। लेकिन इस सब के अंदर आप चीज़ों को समझें कि एक जानिब तो ये मीटिंग हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर इत्तलात ने रात को आकर 1:30 बजे ये अनाउंसमेंट कर दी कि भारत 24 से 36 घंटे के अंदर हमला कर सकता है हमारे ऊपर और अगर भारत ने हमला किया तो फिर जो भी होगा उसका जिम्मेदार भारत होगा और सारी तबाही की जिम्मेदारी मोदी की, हिंदुत्वा की जो सोच है और जो नज़रियात हैं उनके ऊपर होंगे। अब ये जो सिचुएशन ओवरऑल बन रही है इसे आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान की पॉलिसी इससे पहले ये है कि और ये रही है कि और इस सिनेरियो के अंदर भी पाकिस्तान ने ये बात कम्युनिकेट कर दी कि हमने भारत के टारगेट्स लॉक किए हुए हैं, सिक्योरिटी टारगेट्स, और अगर पाकिस्तान पर स्ट्राइक हुई तो एट दैट वेरी मोमेंट 2 चीज़ें उसी वक्त एक्टिवेट कर दी जाएंगी। नंबर 1 कि हम अब उस स्ट्राइक को नाकाम बनाएंगे और नंबर 2 हम जो भारत है
उसके ऊपर भी जवाबी स्ट्राइक्स कर देंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस सब के अंदर लेकिन जो नई चीज़ आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने अब अपनी नई जो डिफेंस पॉलिसी है उसकी मंजूरी दे दी है, और ये पाकिस्तान का अपना अपडेटेड वर्जन है गिरान डॉक्ट्राइन का। और इसमें प्रीएम्प्टिव प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो हैं वो एक इमिनेंट थ्रेट को देखते हुए वो करने की इजाज़त दे दी गई है। प्रीएम्प्टिव प्रिसीजन स्ट्राइक्स क्या? प्रिसीजन होता है जी बड़े एग्जैक्ट आप निशाना लगाकर स्ट्राइक करें। प्रिसीजन स्ट्राइक तो ये है। प्रीएम्प्टिव हिफाज थी, यानी अब ये वो बात है कि आपके सामने एक दुश्मन आके खड़ा हुआ है और वो आपके ऊपर स्ट्राइक करने वाला है, आपको कंफर्म रिपोर्ट्स मिल गई हैं। तो एक ऑप्शन ये होता है कि आप इंतज़ार करें कि ये दुश्मन जो है ये स्ट्राइक करता है और हम फिर स्ट्राइक को नाकाम बनाएं। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप उस स्ट्राइक से पहले ही दुश्मन को नाकारा बना दें और दुश्मन के ऊपर हमला कर दें। अब इस वक्त पाकिस्तान की ये 3 मुख्तलिफ तरीकों से स्ट्रैटेजी लॉन्च कर दी गई है, और पाकिस्तान ने गिरान डॉक्ट्राइन के नाम से एक नई फौजी हिकमत अमली जो है उसे मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। इस डॉक्ट्राइन का मकसद यह है कि किसी भी मुमकिन खतरे को बड़ा होने से पहले ही निशाना बनाया जा सके। सादा लफ्ज़ों में अगर आप समझें, ऑल्दो ये एग्रेशन नहीं, ये डिफेंस की ही एक स्ट्रैटेजी होती है। सादा लफ्ज़ों में अगर आप समझना चाहें तो ये डिफेंस की वो स्ट्रैटेजी है जिसमें दुश्मन पर पहला वार किया जाता है कि दुश्मन जो है वो अटैक करे उससे पहले ही दुश्मन पर अटैक कर दो। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इससे पहले भारत अटैक का सोच रहा था, पाकिस्तान डिफेंस का सोच रहा था। अब भारत जो है वो भी डिफेंस का सोचेगा कि भारत पर भी कहीं किसी साइड से अटैक ना हो जाए। और इस हिकमत अमली को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बाकायदा मंजूरी हासिल है, जिससे जाहिर होता है कि सिर्फ फौजी नहीं बल्कि ये कौमी सतह की पॉलिसी है। और इस हिकमत अमली में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान के कौन से ड्रोन्स हैं? इसमें पाकिस्तान के जो बुराक ड्रोन्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है। पाकिस्तान के मिसाइल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। बाबर मिसाइल जो है वो यहां पर इस्तेमाल होगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जदीद जेट तैयारे और मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल जो है वो मुतवक्के है, ताकि इंतहाई दुरुस्तगी के साथ दुश्मन के ठिकाने जो हैं उन्हें निशाना बनाया जा सके। और इसमें नसर जो मिसाइल्स हैं और नसर वेक्टर है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब मैं आपको बता दूं कि प्रीएम्प्टिव प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो हैं वो पाकिस्तान अपने मिसाइल्स के जरिए, जेट तैयारों के जरिए, अपने ड्रोन्स के जरिए कर सकता है। और इस हवाले से भारत जो है उसने भी, आप देखें ना कि भारतीय पंजाब के अंदर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, ड्रोन डिफेंस सिस्टम उन्होंने लगा दिया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर तो ये ड्रोन भेज रहे थे जासूसी के लिए, हमने उड़ा के रख दिए इनके ड्रोन और पूरी दुनिया के सामने तस्वीरें जारी कर दी। अच्छा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें भारत के जो सबूत है दहशतगर्दी के वो प्रोवाइड किए गए। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और जो डिप्टी वजीर आजम है इसहाक डार उनकी, इसमें अपनी आगे की पॉलिसी जो है वो वाज़ेह की जाएगी कि इस वक्त हमारी पॉलिसी क्या है, इस वक्त खित्ते के अंदर हम किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे। और ये चीज़ अब आप याद रखिएगा कि अगर आप अटैक करना चाहते हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि हम अब अटैक का इंतज़ार करेंगे, तो शायद अब पाकिस्तान अटैक का इंतज़ार भी ना करे। और ये जो नई पाकिस्तान ने दिफाई हिकमत अमली ऑफ इट्स ओन वर्जन ऑफ गिरान डॉक्ट्राइन जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, दिस इज़ गेम चेंजर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और भारत के लिए भी ये दर्द सर है। ऑल्दो भारत के अंदर बहुत सी मीटिंग्स चल रही है, जंगी जुनून उनके सर पर सवार है और भारत नरेंद्र मोदी को अब फेस सेविंग भी चाहिए, लेकिन चीज़ें अब नरेंद्र मोदी के लिए इतनी आसान होने नहीं जा रही। ये चीज़ आप याद रखिएगा। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी फॉर नरेंद्र मोदी। और इस मरतबा नरेंद्र मोदी को ये समझ लग गई है कि अभिनंदन वाले टाइम पर भी पाकिस्तान ने मज़ा चखाया और वो चाय पिलाई, इस दफ़ा शायद ये चाय पीने की पोजीशन में भी ना रहे। और अगर लंबी जंग लड़नी है हम उस जंग के लिए भी तैयार हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही ना कि हमारे साथ इस वक्त तुर्किया भी है और चीन भी है। अमेरिका इस वक्त सारे मामले में न्यूट्रल है और भारत जिनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इस सब के अंदर भारत का साथ देंगे वो साथ नहीं दे रहे। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने डीएस्केलेशन का कह दिया है और अब अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया के वज़राए ख़ारजा को कॉल्स भी एक्सपेक्टेड हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।